ठीक है। गुरु दया सागर ज्ञान यागर शब्द रूपी सदगुरु तासु चरण सरोज बंदो सुखदायक सुख सागरम योग जीत अजीत अमर भासते सत सुकृतम दयापाल दयाल स्वामी ज्ञान दाता सोई स्थिरम क्षमाशील संतोष समितायानंद रूपी हृदयम। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, पुण्यात्माओं, सदगुरु कबीर साहब जुगन जुगन से संसार के प्राणियों को समझाते आए, सत्य ज्ञान की चर्चा करते हुए सतपथ पर लाने के लिए अथक प्रयास किया, पर संसार के प्राणी मनुष्य दशा में मन के अनुसार ही संसार के कार्य में लिप्त रहते हैं। इसलिए साहब ने कहा है, मन तू कैसा बाबुरा तेरी सुध क्यों खोए, मृत्यु आए सिर पर खड़ी चलत बेर ना हो, मन अपना समझाए ले आया गाफिल होए, बिन समझे उठ जाएगा फोकट फेरा हो। शायद समझाते हैं, हे संसार के प्राणियों, हे मनमुख दशा में चलने वाले जीवों, तुम अपने मन को समझा ले। नहीं समझाने से तुम्हारी सुधि जो खोई है, खोई ही रह जाएगी। मृत्यु तो सिर पर खड़ी है और चलते देर नहीं होगा, क्षण मात्र में प्राण निकल जाएगा। मनमुख दशा में संसार के प्राणी कैसे रहते हैं, दृष्टांत सुनेंगे। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति को हाथी ने रपट लिया। हाथी के भय से वह जार बेजार व्यक्ति भागता जा रहा था और भागते भागते बहुत दूर निकल गया, किंतु हाथी इतना जिद में था कि उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हाथी भी उसे रपट रहा है। रास्ते में ही एक सूखा कुआं था, उस कुएं में पांव फिसल जाने से वह व्यक्ति उसमें गिर पड़ा। गिरते गिरते भी उस कुएं से, सूखे कुएं के ऊपर पीपल का एक छोटा सा पेड़ की लता उसमें लटक रही थी। उसे उसने जमट कर पकड़ लिया और जब पकड़ लिया, उस सूखे कुएं में लटका हुआ है। अब वह हाथी ऊपर से, उस कुएं के ऊपर से चिपकाड़ रहा है। वह सोचता है कि वह निकले कि मैं उसे मार डालूं। अब उस व्यक्ति की ऐसी दशा हो गई कि वह व्यक्ति
परेशान था अंदर, अब क्या करूं, कहां जाऊं। किंतु हुआ यह, जिस डाल को पकड़कर वह लटका था कुएं में, उस डाल के ऊपर में ही एक और डाल थी। उस डाल में मधुमक्खी का छत्ता था, मध का रस भर गया था, टपक रहा था। मधुमक्खी के रस को वह जीवा भय से जो मुंह खोला हुआ था, तो जीवा पर आटपकी हुआ रस, और रस में बहुत आनंद था। उस रस में मशगूल हो गया और टपकते हुए रस में मस्त हो गया। भूल गया वह कि मैं कहाँ हूं, और रस बूंद बूंद टपक रहा था, रसपान कर रहा था। और ठीक उसके नीचे एक विषधर नाग फन काढ़े खड़ा था, और उससे भी दुस्तर स्थिति यह थी कि जिस टहनी को वह पकड़कर लटका हुआ था, उस टहनी को दो चूहे कुतर रहे थे। एक सफेद चूहा था और एक काला चूहा था। दोनों मिलकर कुतरने में तल्लीन था। उस बेचारे की यह दशा हो गई। उसका जीवन निश्चित ही मौत के मुंह में था। नीचे भी मौत, ऊपर भी मौत, समय कट रहा था। यह दृष्टांत यह है कि मनुष्य का जीवन इसी तरह से है। काल की खूंटी पर टंगा हुआ इंसान, उसे यह होश ही नहीं है कि मेरा जीवन का हाल क्या है। वह हाथी, काल रूपी हाथी तो ऊपर से है ही, नीचे से भी विषधर नाग रूपी काल है इस इंतजार में। और वो टहनी जो पकड़कर मधुमक्खी का रस चूस रहा था, उस संसार का विषय समझ ले। संसार का जो विषय सुख है, मन की जो मनोवांछित इच्छाएं हैं, वह इच्छा ही तो विषय है। मन की इच्छा ही विषय है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। नाना प्रकार की इच्छाओं में समय गुजर जाता है इंसान का, और मौत सिर पर डंका दे रहा है। वह समय जाते ही देरने लगता। बुढ़ापा कैसे आ गई यह पता भी नहीं लगता, और बुढ़ापा आ जाती है, मौत भी आ जाती है। तो वह सफेद और काला चूहा दिन रात का प्रतीक था। सफेद चूहा दिन का प्रतीक और काला चूहा रात का प्रतीक है। दोनों समय छिन छिन पल पल समय सिरावे, छन छन पल पल समय जा रहा है, बीतता। लोग सोचते हैं कि बालक जवान हो रहा है, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया नहीं, घट रहा है, मौत के करीब पहुंच रहा है। लोग सोचते हैं उल्टी दृष्टि से, यह जवान हो रहा है, अब जो है इसका बड़ा हो गया। अब बड़ा नहीं, वह समय घटता जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो भाई ऐसा है कि वह एक संत आ गए, कृपा प्रभु की थी, संत आ गए इत्तेफाक से, और उस हाथी को अपनी ओर आकर्षित किया। हाथी संत के प्रभाव से हट गए और उसको हाथ पकड़कर निकाल लिया। उस बेचारे का जीवन संत के शरण में आकर के बच गया, और उसे केवल जीवन ही नहीं बचाया, जीवन की रक्षा नहीं किया, उसे ऐसे सार तत्व दिया, सदगुरु का संदेश दिया, ज्ञान प्रकाश किया और नाम दान दिया। उस अमृत नाम को लेकर उस नाम में मस्त होने के लिए कहा कि देखो तुम्हारे नीचे भी काल, ऊपर भी काल, दाएं बाएं सब जगह काल ही काल है। समय बीतता जा रहा है, पल पल क्षण क्षण समय बीतता जा रहा है। बहुत कम समय है, कम समय में ही
ईश्वर की आराधना कर लो, प्रभु की प्राप्ति हो जाए, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए साहिब जो कहते हैं कि नाम के सहारे, कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भवुत रहो पारा। रामायण ने इसकी चर्चा दी है और साहिब ने तो पहले ही कहा है। तो नाम सहारा है कलयुग का, प्रभु का नाम। प्रभु का नाम कौन बताते हैं? तो गुरु बताते हैं। गुरु के आज्ञा अनुसार उस नाम में जो सिमट कर रह जाएगा उसका जीवन अमर हो जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। जो नाम में सिमट जाता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं मरती है, उसकी आत्मा को ग्रहण नहीं लगता। आत्मा नाम के सहारे इस संसार से ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर लेता है और मकर तार की मकर डोरी को पकड़ करके द्वादश कोष में प्रभु से मिलन करके और निमग्न हो जाते हैं। तो इसलिए नाम बिना कस तरियो भूला माली, नाम बिना कस तरियो। साहब ने कहा कि नाम के बिना कैसे उद्धार होगा। संतों के शरण में नाम ज्ञान लेकर और जिस नाम को गुरु बता दे उस नाम में सम्मित पानी होकर के ऐसा लगे कि नाम ही रह जाए, जीवन चला जाए, नाम ही रह जाए, जीवन चला जाए। इसलिए साहिब का नाम, साहिब का ज्ञान श्वास प्रश्वास की गति से चलता है, धड़कन से चलता है। जो आपका हृदय धड़क रहा है उससे शुरू होता है। इसलिए साहब ने कहा कि माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरने से कुछ नहीं, माला सांसों सांस का फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल के पास। वह 84 में नहीं भ्रमित हो सकता है जो नाम के सहारे अपने को अर्पण कर दे, नाम में विलय हो जाए। तो यही जीवन है। इतना सस्ता, इतना सहज भक्ति, सहज योग साहब ने सहज युक्ति बताई। फिर भी संसार के प्राणी का मन संसार में ही दिन रात रत रहता है और संसार के नाना प्रकार के वस्तुओं में अटका पड़ा होता है। वह ये चाहिए, वो चाहिए, और मन को इतना बड़ा पेट है कि मन भरता ही नहीं, मन का पेट नहीं भरता। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए तो परसों वो चाहिए। इस तरह से इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, तृष्णा बढ़ती चली जाती हैं और अंततोगत्वा मृत्यु समीप आ जाता है। इसलिए साहब ने कहा, मन तू कैसा बावरा, तेरी सुधि क्यों खोए, मृत्यु आए सिर पर खड़ी, चलत न लागे चलत वेर ना होए। मृत्यु सिर पर खड़ी है, चलते देर नहीं लगेगा। इसलिए हे मन, तू बावरा क्यों फिरता है? तो गुरु के नाम में जो तुम्हें दिया गया है उस नाम में सिमट जा मन, उस नाम में सिमट जा। ये साहब कहते हैं, मन अपना समझाए ले, आया गाफिल होए। हे प्यारे, यहाँ अगर संसार में गाफिल हो गए, गफलत में समय जा रहा है, गफलत माने धोखे में समय बीतता चला जा रहा है। इसलिए मन को अपना समझा ले, बिन समझे उठ जाएगा फोकट फेरा हो, मुफ्त में झूठ मूठ का फेर पड़ जाएगा। इसलिए साहब ये बात कहते हैं, नरदेही तू पाए के भज्यो न प्रभु ही अघाए, तेली केरा बैल जो फिर फेरा खाए। तेली का बैल पहले होता था, अब तो तेली का बैल नहीं, कसाई का बैल हो गया। पहले तो इतना था कि कोस 50 घर में ही कोलू का बैल घूमता रहता था। अब तो संसार के प्राणी कसाई के हाथ बेच देते हैं, खाल उतरवाने के लिए, मांस कटवाने के लिए।
तो अब तो और दुर्गति की बात आ गई कि हे प्यारे, कसाई का बैल मत बन जाना, साहब ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से अपने जीवन को नाम में लय विलय कर दें। नाम ही सहारा है और संसार में और कोई सहारा नहीं है। एक शब्द आपको सुनाता हूं। साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने को। पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोए, साहिब तेरा भेद न जाने को। पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होए, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होए, या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होए। सुखिया बैठे भजन करत हैं, सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोए, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। हो या घट भीतर अग्न जरत है, या घट भीतर अग्नि जरत है, धूम न परगट होए, कैसे कै दिल जाने अपना भाई, कै दिल जाने अपना भाई, कै सिर बीती होए, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। जड़ बिनु बैल, जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, बिन फूले फल होए, जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, बिनु फूले फल होए, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु ज्ञान न होए, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। साहब कहते हैं उस प्रभु का भेद कोई नहीं जानता, सतपुरुष परमात्मा का भेद कोई नहीं जानता। कबीर साहब कहते हैं पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोए, इस शरीर को खूब साबुन से, इतर से, सेंटेड तेल से नहवाते धुलवाते साफ करते हैं, खुद सजते सजाते हैं। कहते हैं अंतर्घट का दाग न छूटे। अरे भाई बाहर तो कपड़े के तरह साफ कर रहे हो, शरीर को कपड़े साफ कर रहे हो, भीतर में जो दाग लगा हुआ है, मन ने दाग लगा दिया है, अनेकों दाग लगी हैं इस शरीर के भीतर, वह दाग कैसे छूटेगा? अंतर्घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे हो भाई, कैसे निर्मल होगा, पवित्र कैसे होगा? मन रूपी इस वस्त्रों में
मन को वस्त्र जाने, और इस मन रूपी वस्त्र में दाग लगी हुई है संसार के जन्म जन्मांतरों की दाग। जन्म जन्मांतरों में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे, किसको दुख दिया, किसको सुख दिया, किसके साथ छल किया, कपट किया, प्रपंचना की, नाना प्रकार के ऐब लगे हुए हैं। ऐब रूपी दाग लगा हुआ है मन रूपी वस्त्र में। मन रूपी वस्त्र आत्मा का वह वस्त्र है, शरीर का नहीं। शरीर पर वस्त्र पहनते हैं, ये तो शरीर का वस्त्र दूसरा है, आत्मा का वस्त्र मन है, उस पे दाग लगी है, जन्म जन्मांतरों का दाग। वह निर्मल कैसे होगा, ये साहब कहते हैं निर्मल कैसे हो। उसकी जुक्ति करना, गुरु के ज्ञान आदेश के अनुसार भजन सुमरन करना, इसी से दाग जाएगा। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती हो। इस घट में बैल बंधे हुए हैं। कौन बैल है भाई? मन रूपी बैल है। और निर्मल खेती मन से होगा। मन रूपी बैल को जोतना जानेंगे तब तो। मन रूपी बैल को गुरु जुक्ति से जोता जाता है, नाथ लगाया जाता है, और जो उनके आदेश में सुमरन भजन ध्यान करना पड़ता है। तो कहते हैं सुखिया बैठे भजन करते हैं। जो भजन करने वाले होते हैं वह सुखिया होते हैं, वह भजन करते हैं, मस्त रहते हैं प्रभु के सुमरन भजन में। और दुखिया दिन भर रोते हैं। दुखिया कौन तो रोते हैं? जो संसार की नाना प्रकार की कामनाएं जिसे लगी हुई है, वो दुखिया होते हैं। संसार में इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर दुखी होते हैं। इच्छा पूर्ति अगर हो गया तो काफी सुखी होते हैं। क्षण में सुखी, क्षण में दुखी होते रहते हैं। इसलिए कहा साहब ने कि सुखिया बैठे भजन करते हैं, दुखिया दिन भर रोई। या घट भीतर अग्नि जरत है, धूम न प्रगट हुई। इस शरीर के अंदर क्रोध रूपी अग्नि, काम रूपी अग्नि हमेशा जरते रहता है। काम क्रोध रूपी अग्नि, ईर्ष्या रूपी अग्नि, जलन रूपी अग्नि, मोह रूपी अग्नि, ये सबकी अग्नि है। ये सब ये या घट भीतर अग्नि जरत है, धूम न प्रगट हुई। उसका धुआं प्रकट नहीं होता, देखने में नहीं आता कि कैसे धुआं प्रकट होगा। आग तो लगी है पर उसका धुआं ही नहीं, ऐसी आग है। साहब कहते हैं कै दिल जाने आपना भाई, कैसे बीती हो। अपने दिल को जान करके देखो, ढूंढो कि हमारे अंदर कब कब ऐसी ऐसी तरंगें उठती हैं और हमें दर्द कर जाती हैं, दुखी कर जाता है। इसको देखने की बात है, समझने की बात है। कैसे बीती हुई, किसके किसके सिर पर, कैसे कैसे अपने सिर पर बीता है दुख। क्रोध हो गया तो क्रोध में कुछ से कुछ लोग कर देते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, केस मुकदमा हो जाता है, खून खराबा हो जाता है, एक दूसरे को मारपीट लेते हैं, फिर बाद में लेने का देना पड़ जाता है, सब लोग दुखी हो जाते हैं। क्रोध के अग्नि के उत्पन्न होने से ऐसा होता है। लोभ उत्पन्न हुआ, दूसरे के वस्तु को देख करके लोभ होता है, उसको प्राप्ति करने में बेईमानी शैतानी करना पड़ता है, तो उसका भी भोग भोगना पड़ता है समय आने पर। और कहते हैं कभी तो मोह उत्पन्न होता है बाल बच्चे परिवार परिजनों में, तो मोह भी एक दुख दे जाता है। अगर मोह की आग लग गई है तो दुखी होते इंसान। और संसार की कामना लगी हुई है, ये चाहिए वो चाहिए नाना प्रकार के, तो उसमें भी दुखी होते हैं नहीं प्राप्त होने पर। कै दिल जाने आप ना भाई, क्या अपने दिल को जान कर देखो। कहते हैं कैसे बीती हुई, किसके सिर पर बीता हुआ है, समस्याएं कैसे कैसे बीती हैं। साहब कहते हैं जड़ बिन बेल, बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होई। आपने देखा होगा अमरलता को, बिना जड़ का होता है ना, अमरलता बिना जड़ का होता है,
उसमें जड़ ही नहीं होता है। जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, फल भी लग जाता है उसमें नहीं। और कई लता ऐसे होते हैं बिना जड़ के होते हैं, उसमें फल भी होते हैं। बिन फूले फल होई, बिना फूल का ही फल देता है। कहे कबीर सुनो भाई सारो, गुरु बिन ज्ञान न होई। भाई गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गुरु की शरणागति में प्रश्नोत्तर करके और मार्गदर्शन पा करके और उस परमपिता परमेश्वर का भजन याद करना चाहिए, ताकि इस जन्म जन्मांतर से दुख भोगती हुई ये जीवात्मा को त्राण मिल जाए, शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। और यह तो शरीर है, इस शरीर बना हुआ है। ये जो शरीर है यह तो बना हुआ है प्रारब्ध से, कर्मों के प्रारब्ध से बना हुआ शरीर है। इसमें जो घटना घटने की होगी वह घट के ही रहेगा। रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होने वाला। उसके लिए भक्ति पक्ष में आने वाले व्यक्ति संतोष करके भक्ति करते हैं। यह नहीं कि ये नहीं हुआ तो सत्संग में आए हैं तो वे नहीं करता है कि भाई कोई देवता पितर भगवान दुनिया का नहीं आज तक हुआ धरती पर जो कि किसी के बीमारी को छुटा दे, किसी को दुख को छुटा दे। वो दुख छूट जाता है, भोग छूट गया, दुख छूट गया, तो आपको एक भ्रम होता है कि फलाने भगवान देवता ने मेरा दुख दूर कर दिया और हम जो है उनकी पूजा भक्ति करते हैं। ये एक भ्रम है। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि रत्ती घटे न बढ़े, अरे मन चिंता काहे करे, धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूर्वी ले, रत्ती घटे न बढ़े। एक रत्ती नहीं घटता बढ़ता है। इसलिए उन सबों को जान करके सरेंडर करना होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने आप को सरेंडर कर जाओ, हाथ उठा दो कि जब प्रभु जो होने का था हो गया, अब आपके शरण में हूं, आप जैसे रखो वैसे रहूंगा। चाहे सुख में रखो कि दुख में रखो, जैसे जीवन में चले। ये तो हमारे पूर्व कर्मों का संस्कार शरीर में बना हुआ है, उससे बंधे हुए हैं। रत्ती घटने घटने वाला नहीं है, वह तो घटेगा ही। लेकिन अभी जो वर्तमान में है, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो अभी ही भजन कर लेने का है, अभी सुमरन करने का है। वही पुण्य संचरित होता है। पुण्य के प्रताप से हमारा आगे का प्रारब्ध बनता है, कमाई बनता है, वह कमाई है। अभी कमाई अगर नहीं करते हैं तो आगे शून्य मिल जाएगा, कुछ नहीं। फिर तो पहाड़ के समान जन्म जन्मांतरों का चित्त में संस्कार पड़ा हुआ है कर्मों का, वो फिर दूसरा जन्म होगा तो वो भी आएगा। और अगर भजन सही रूप में कर गए तो जो जमा पहाड़ के समान संस्कार है कर्मों का, पाप पुण्य का, वह सब जल के राख हो जाएगा। इस जन्म भर इस शरीर के भोग को भोग लेंगे जो भोगने का है। आगे पूर्व जन्म के भोगों को भोगने के लिए, या जो इस चित्त रूपी कैमरे में जो कैसेट तैयार हो रहा है अभी के कर्म का, वह भी जल के नाश हो जाएगा। तो आगे का भी नाश हुआ, पीछे का भी नाश हो गया, बचा शरीर का प्रारब्ध भोग। तो इसको हमने भोग लिया और उसके बाद समय उत्तम है, सुयोग है, तो सुमरन नाम सुमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना हमारी बनती जा रही है, प्रभु में आस्था प्रेम प्रगाढ़ होते जा रहा है। तो यह सारे आगे पीछे का कर्म नाश हो जाएगा, कर्म फल फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए साहब ने कहा कि प्रार्थना में जो कहते हैं हम लोग, सुमरन मार्ग सहज का सदगुरु दई बताए, सांस सांस सुमरन करे एक दिन मिर्सिया। दृढ़ आस्था के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ सांस सांस में नाम सुमरे
वो एक न एक दिन आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगा, छोड़ेगा नहीं। नाम की डोर पकड़ने वाले का कभी अधोगति नहीं होता है। इसलिए साहब माला श्वासों सांस का फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल के पास। श्वास श्वास में जो माला फेरते हैं और हृदय से, आर्त भाव से, सच्चे दिल से, तो उस प्राणी का अधोगति कभी नहीं होता है। शरीर का तो जो प्रारब्ध है तो होगा। शरीर आप हम नहीं हैं। शरीर में रहने वाली आत्मा, जैसे तोता पिंजड़े में रहता है, पिंजड़ा तोता नहीं है, पिंजड़े में तोता है। उसी तरह से शरीर में आत्मा है, आत्मा शरीर नहीं है। हाँ, इस शरीर के कर्मोपभोग से हम आस्वादन लेते हैं, संसार के सुख दुख को भोगते हैं, कर्म करते हैं, प्रारब्ध भी बनता है और क्रियमान संचित सभी कर्म बनते हैं, उसे भोगना पड़ता है। इसलिए भजन सुमरन करें। साहिब का जो संदेश है हमने आपसे रखा और इसको अपने हृदय में हृदयंगम करें और सुमरन भजन में समय ज़्यादा दें। संसार का काम तो करना ही है, करेंगे ही। शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण है, सब काम होंगे, लेकिन जो प्यार करना है तो उस नाम से करना है। नाम में वह हमारा अंतिम लक्ष्य है, वह अंतिम प्रारंभ और मध्य सभी लक्ष्य वही है। इसलिए उसमें प्रेम बनाए रखें, सेवा सत्संग भजन में रमे रहें। इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब।